हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज़ 45 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 46 के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन क्षेत्रों एवं जिप्सम के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जिप्सम उत्पादन क्षेत्रों और जिप्सम के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो उत्तर को किस तरह से लिखेंगे, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है एग्जाम में, सेम नहीं है, कुछ अलग तरीके से पूछा हुआ है। तो 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स दोनों में पूछा जा सकता है। यह कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फेट है जो सफ़ेद अपारदर्शी खनिज के रूप में अवसादी शैल समूह के संस्तर में पाया जाता है। यानी इसका हम कैसे पाया जाता है वो बताएंगे थोड़ा सा, कि कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फेट है जो सफ़ेद अपारदर्शी खनिज के रूप में अवसादी शैल समूह के संस्तर में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ एक छोटा सा डायग्राम भी शेयर करा है जिससे हमें पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं उपयोग। सीमेंट, उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक पदार्थों, चौक, गंधक, पार्टीशन ब्लॉक, शीट, प्लास्टिक तथा इंसुलेटिंग बोर्ड के निर्माण में और क्षारीय भूमि के उपचार में। जो भूमि क्षारीय हो जाती है या फिर जो बंजर भूमि हो जाती है उसके उपचार में भी हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्पादन के क्षेत्र जो है वो कौन कौन सी हैं, उसको हम डायग्राम से शो कर सकते हैं, साथ ही आप लिख भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर राजस्थान का डायग्राम बनाया है, उसमें देखो आप बनाया है और कहीं से मुझे मिला है ये। तो गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़, ओके, उसके अलावा बीकानेर में हो गया बिरसासर, चूरू, भदवासी, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, इसके अलावा उत्तर लाइव है, कवास एरिया, बाड़मेर। इन सभी जगहों पर जो है जिप्सम पाया जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इनमें बहुतायत में मिलता है। नागौर के भदवासी में मिलता है। जैसलमेर, जोधपुर, उत्तरलाई और इन सभी क्षेत्रों में जिप्सम का उत्पादन क्षेत्र काफ़ी अधिक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, राजस्थान में चलने वाली स्थानीय पवनें कौन कौन सी हैं, उनका विस्तार से वर्णन करें। ओके, इस प्रश्न के उत्तर से पहले मैं डिस्कस कर लूँ। चैनल पर काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, सॉरी टू डिस्टर्ब। उत्तर ये है, राजस्थान में चलने वाली स्थानीय पवनें कौन कौन सी है उनका विस्तार से वर्णन करना है। 100 वर्ड्स यानी 10 मार्क्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा अलग अलग पवनों को, भूबल्या हो गया चाहे पश्चिमी विक्षोभ हो, उसको 20 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। यानी 2 नंबर और 5 नंबर में अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा पूरा स्थानीय पवनों से रिलेटेड एक बड़ा प्रश्न 10 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आइए उत्तर को किस तरह से लिखेंगे। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये पता ही है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता है। उसके अलावा आप साइंस आरएएस में भी सब पढ़ने लग गए तो उन सबको भी पता होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते आए, जिन्हें पवनें कहते हैं। राजस्थान में कई प्रकार की स्थानीय पवनें चलती हैं जिनके निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार है भभूला। भभूला में क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है वायु का भंवर। वायु का भंवर टाइप में होता है, ऐसे से राउंड राउंड करते हुए नीचे तक जाता है, चक्रवात की तरह नीचे तक जाता है। मरुस्थल में निम्न वायुदाब के केंद्र के कारण स्थानीय स्तर पर बनने वाले भंवरों को स्थानीय भाषा में भभूला कहा जाता है। मरुस्थल में क्या होता है, जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाला एरिया हो गया, गंगानगर, उनमें क्या होता है, मरुस्थल में निम्न वायुदाब के केंद्र के कारण क्या होता है, स्थानीय स्तर पर भंवरे जैसी आकृति बन जाती है और उसको स्थानीय भाषा में भभूला कहा जाता है। दूसरी तरह की पवनें हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ में क्या है, शीतकाल में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली भूमध्य सागरीय पवनों को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भूमध्य सागरीय पवनें कैसी हैं, जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है, वो भी केवल विंटर सीजन में। यानी अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ चलता है। आपने देखा भी होगा जब मकर संक्रांति के बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव में देखने का मिला, कुछ बारिश भी हुई, हल्की फुल्की हवाएं भी चल रही थी, तो मिक्स में चला था। तो पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चल रही थी, वो भी भूमध्य सागरीय पवनों की। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इन्हीं के कारण राजस्थान में मावट होती है जो कि फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। इनसे क्रॉप की क्वालिटी बढ़ जाती है, प्लस में क्रॉप भी बहुत अच्छी होती है। इन्हीं पवनों को क्षोभ मंडल में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और यही जो पश्चिमी विक्षोभ वाली पवनें जो होती हैं उन्हीं को क्षोभ मंडल में अगर 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उठती है तो इनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इन पवनों का नाम जेट स्ट्रीम द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध विमान B-32 बम वर्षक जेट विमान के आधार पर रखा गया है। इधर डिटेल से मैंने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अकेला भी 20 वर्ड्स 50 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है वज्र।
इसका शाब्दिक अर्थ छोटा तूफान होता है, जो कि पश्चिमी मरुस्थल में निम्न वायुदाब के कारण छोटे छोटे चक्रवात चलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में वज्र कहते हैं। छोटा सा तूफान पश्चिमी मरुस्थल में निम्न वायुदाब के कारण चलते हैं और स्थानीय भाषा में इनको वज्र कहते हैं। वज्रात पश्चिमी राजस्थान में छोटे छोटे चक्रवातों से मानसून से पहले होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में वज्रात कहते हैं। अब वज्रात में क्या होगा, छोटे छोटे जो चक्रवात चल गए उनसे मानसून से पहले जो वर्षा होगी उनको स्थानीय भाषा में वज्रात कह देंगे। थर्ड है हमारा पुरवैया। पुरवैया क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व दिशा की ओर चलने वाली पवनें। पूर्व दिशा की ओर चलने वाली पवनें पुरवैया, और ये अधिकांश जो पुरवैया हैं वो ग्रीष्म काल में चलती है। राजस्थान ग्रीष्म काल के समय पूर्व दिशा से आने वाली बंगाल की खाड़ी के मानसून को पुरवैया पवन कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ पूर्व दिशा की ओर से आने वाली पवनें हो गई, ग्रीष्म काल में चलती है। ये पूर्व दिशा से आने वाली बंगाल की खाड़ी के मानसून को हम क्या बोलते हैं, पुरवैया। यानी पुरवैया पवन जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से मानसून को राजस्थान में लेकर आती है। फिर नेक्स्ट है सूर्या। सूर्या क्या है, गर्मियों के समय में उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म पवनों को स्थानीय भाषा में सूर्य कहा जाता है। गर्मियों के समय में क्या होता है, उत्तर पश्चिम से जो गर्म पवनें आती हैं उनको स्थानीय भाषा में हम क्या बोलते हैं, सूर्या। इसके अलावा और भी छोटी मोटी पवनें हैं जिनको आप देख लीजिएगा, और अगर आपको पता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं कि और कौन कौन सी राजस्थान में स्थानीय चलने वाली स्थानीय पवनें हैं, ताकि आप शेयर करेंगे कमेंट्स में तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में विद्युत स्टेशनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। राजस्थान में विद्युत स्टेशन के प्रकार कौन कौन से हैं उनका वर्णन करना है। तो ये 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स, बस बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही, बस 2 नंबर या 5 नंबर दोनों में पूछा सकता है। राजस्थान में विद्युत स्टेशन पाए जाते हैं तो उसकी कैटेगरी देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है STPP, सुपर थर्मल पावर प्लांट। सुपर थर्मल पावर प्लांट STPP, एस का मतलब हो गया सुपर, टी का मतलब थर्मल, पी का मतलब पावर एंड प्लांट। ओके, STPP। यदि किसी प्लांट की कुल क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक हो तो उसे हम STPP कहते हैं। कोई भी हमारा विद्युत स्टेशन हो गया, विद्युत प्लांट हो गया, जिसकी क्षमता कितनी है, कुल क्षमता तो 1000 मेगावाट, चाहे कितनी भी यूनिट लगी हुई हो सभी यूनिटों को मिलाकर 1000 मेगावाट उसकी क्षमता है या उससे अधिक है तो उसको हम सुपर थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे। जैसे सूरतगढ़, कोटा, ये दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं, सुपर थर्मल पावर प्लांट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा SCPP, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। S सुपर, C क्रिटिकल, P पावर और P प्लांट। ओके, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में क्या होगा, यदि किसी प्लांट की एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट या इससे अधिक हो तो उसे हम SCPP कहते हैं, जैसे छबड़ा 12। अब इसमें क्या होता है, सुपर क्रिटिकल में हम बोले कि केवल एक इकाई की क्षमता, यानी बहुत सारे यूनिट लेते हैं तो उसमें से एक यूनिट की क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो जाती है तो हम सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट उसको बोल देते हैं। जैसे 12 का छबड़ा पावर प्लांट जो है वो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की श्रेणी में आता है। आई होप आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।